सबका स्वागत है हम लोग को इस भगवद गीता के क्लास में। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 9वां नंबर श्लोक पर डिस्कस करेंगे हम लोग। यज्ञात् कर्मणः अन्यत्र लोको अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञात् कर्मणः, भगवान कहते हैं यज्ञात् कर्मणः अन्यत्र, जो यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है उसके अलावा जो अन्यत्र कर्म है वो क्या करते हैं। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तद अर्थम कर्म कौन्तेय। इसीलिए तद अर्थम, उसी अर्थ के लिए, किसके लिए? यज्ञ के लिए। यज्ञ के लिए ही हमें कर्म करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? मुक्त संगः, मुक्त संगः, मुक्त संग होकर के करना चाहिए। और भगवान कहते हैं समाचरः, हमारा हर आचरण, हर प्रयास, सब कुछ हमारा यज्ञ के लिए होना चाहिए। अब प्रश्न ये है, यह मैं दो चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपके हिसाब से यज्ञ के लिए कर्म क्या होता है? और दूसरा प्रश्न है, कर्म बंधन किसे कहते हैं? कोई ट्राई करेंगे? हरे पहला प्रश्न। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। कर्म बंधन मतलब जो कर्म हमें बांधते हैं, ऐसे कर्म जो हम अपने लिए करते हैं और वो हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। जब हम वही कर्म भगवान के लिए करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे, फिर हमें कोई बंधन नहीं लगेगा। और जो कर्म बंधन में हमें कर्म बांधते हैं वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में लेके जाते ओके। और यज्ञ, यज्ञ अर्थात क्या होते हैं? यज्ञ हैं। के लिए यज्ञ कर्म किसे कहते हैं? यज्ञ के भगवान। लिए जैसे भगवान विष्णु के लिए यज्ञ कौन है? जैसे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, तो हम्म। भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता है, तो भगवान के लिए जो कर्म किए जाएंगे वो यज्ञात कहलाएंगे मेरे अनुसार। हम्म। तो कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणः, यज्ञात कर्मणः अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। ये जो यज्ञ शब्द है, इसमें कौन कौन से कर्म आ जाते हैं? इसमें यज्ञ आता है, जो वास्तविक यज्ञ होता है, यज्ञ भी आता है। इसमें दान करना, तपस्या, है ना, तीर्थों का सेवन करना। तीर्थ का सेवन करना मतलब भक्तों का सेवन कर सेवा करना, क्योंकि भक्त कैसे होते हैं? भक्त, भगवान के भक्त तीर्थ स्वरूप होते हैं। और तीर्थ का अर्थ होता है जैसे भगवान के धाम है उनका सेवन करना। भगवान के धाम का सेवन किस प्रकार से होती है? तो भगवान के धाम की सेवा होती है, हम जब भगवान के धाम में जाते हैं और उन धाम धाम के जो वासी हैं उनके हित के लिए कोई कर्म करते हैं, और धाम का जो महात्म्य है उनका श्रवण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो ये तीर्थ सेवन कहलाती है। तीर्थ में वास करना तीर्थ सेवन कहलाता है। व्रत करना, बहुत सारे व्रत हैं, एकादशी का व्रत है, और भी लोग बहुत तरह तरह के व्रत करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। व्रत करना, वेदों का अध्ययन करना, ये सब, ये सब क्या है? यज्ञ, यज्ञ रूप में आते हैं। हम डिस्कस करेंगे और भी इन सब को यज्ञ कब कहा जाता है? जब इन सब को हम भगवान के लिए करते हैं। भगवान के लिए जब हम करते हैं, भगवान विष्णु के लिए, उनकी उनकी जो है प्रसन्नता के लिए करते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा जो डेली का जो कर्म है, जैसे कि कोई बिजनेस करता है, कोई व्यक्ति कहीं सर्विस करता है, कोई टीचिंग करता है, पढ़ाता है ना,
यानी कि जो शास्त्रों के हिसाब से कर्म करते हैं उन सबको भी यज्ञ ही माना जाता है, अगर उन सबको भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। समझे? तो यज्ञ यज्ञार्थ कर्म करने से क्या होती है कि हमारी आसक्ति मिट जाती है। अगर हम यज्ञ के लिए कर्म नहीं करते, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते, तो हमारे उस कर्म में और उसके कर्म के फल में दोनों में आसक्ति रहती है। यह आसक्ति को ही बंधन कहा जाता है। अगर आसक्ति नहीं रहेगी तो बंधन में नहीं रहेगा। यानी कि हम खुद से ही खुद को रस्सी बांधते हैं, है ना। तो ये जो आसक्ति है, आसक्ति व्यक्ति को कर्म के फल के तरफ होती है, और वो आसक्ति हमको बांध देती है। असल में जो मनुष्य की जो स्थिति है, जो भी उसकी जो फ्यूचर डिपेंड करता है, वो उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं होती। उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जो हम काम करते हैं उसके अनुसार नहीं, बल्कि हम किस उद्देश्य से काम करते हैं उसके लिए होती है। समझे आपने? कोई बताया कि इसका मतलब क्या होता है? क्या समझे इससे? हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, वो हम खुद के लाभ के लिए, बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, या वो सेवा के लिए कर रहे हैं। जैसे यज्ञ कह रहे हैं कि कोई भी सेवा जो भगवान के लिए हो, मतलब कोई धाम अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ के महात्म्य के लेके, यहाँ वहाँ के बेनिफिट के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य या ध्येय, ऑब्जेक्टिव क्या है। इज इट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन और इज इट फॉर श्री कृष्णा सेटिस्फैक्शन, लाइक फॉर whom वी आर डूइंग आवर हार्ड वर्क? इज इट बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रूट्स या रिजल्ट्स? एक्सपेक्टेशन हमारे खुद के लिए है या भगवान के लिए है? मुझे ऐसे लग रहा है, मतलब ये समझ में आया। तो हमारी जो जो स्थिति होती है, जो स्थिति होती है वो हमारे उद्देश्य के अनुसार होती है। जैसे जैसे कि आप प्रभुपाद जी के जीवन से देख लीजिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर भारत में जब वो बहुत प्रचार किए प्रभुपाद जी ने, तो कई सारे उनके जो प्रचार थे यहाँ पे सफल थे। पर अगर हम कंपैरिजन करें तो लगता है कि वो ज़्यादा सफल नहीं थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी का जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अपने गुरु का सेवा करना, उनके गुरु की वाणी की सेवा करना उनका उद्देश्य था। तो शुरू में प्रभुपाद जी धन कमाने में लगे थे। उन्होंने सोचा, क्योंकि उनके प्रभुपाद के गुरु ने कहा था कि अगर तुम्हें कभी पैसा मिलता है तो तुम किताबें छापना, ऐसा उनको कहा था। तो प्रभुपाद पहले जो है बहुत पैसा कमाने के पीछे लगे। उन्होंने सोचा कि जब पैसे ज्यादा होंगे तो मैं किताब छापूंगा और अपने गुरु की सेवा करूंगा, उस पैसे से मैं करूंगा। तो अगर देखा जाए तो प्रभुपाद जी पहले बिजनेस, एक मैनेजर थे पहले बड़ी कंपनी में, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, उन्होंने दवाइयों का बिजनेस शुरू किया। लेकिन और उसके बाद प्रभुपाद जी जो है संन्यास लेकर के इस्कॉन का स्थापना करी प्रभुपाद जी ने। लेकिन जब वो बिजनेस कर रहे थे, कहीं जॉब कर रहे थे, फिर खुद का बिजनेस किया, फिर उन्होंने घर को छोड़कर वृंदावन में बहुत साल तक रहे, फिर संन्यास ग्रहण किया। हर दशा में उनकी क्रिया जो भी रही हो, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य केवल एक ही था, अपने गुरु की प्रसन्नता ही उनका उद्देश्य था। इसलिए किसी व्यक्ति का जो स्थिति होती है, जो उसकी जो सिचुएशन बनती है, उसके उद्देश्य के अनुसार बनती है, न कि उसकी क्रिया के अनुसार। उसका जो उद्देश्य रहता है वही उस पर हावी रहता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति धन धन के लिए अगर कुछ काम करता है तो उसकी वृत्ति हमेशा धन की तरफ ही रहती है। उसी प्रकार से जो जो भक्त होते हैं, जो कर्म योगी होते हैं,
उनका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता प्रसन्नता रहती है, इसलिए वो हमेशा जिस किसी कर्म में लगे रहे, जिस किसी क्रिया में लगे रहे, वो हमेशा भगवान के भक्त ही कहलाते हैं। चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो घर की स्त्रियां घर में काम करती हैं, कुछ भी करती हैं, लेकिन चूंकि उनका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता ही रहती है कि अपने सभी कामों से, इसलिए उनकी स्थिति भक्त में ही गिनती की जाती है। लेकिन दूसरे लोग, जैसे जैसे कई लोग ऐसे हैं जो अगर कहीं मंदिर बनता है तो मंदिर में अपनी सेवाएं देने के लिए आते हैं। वो मंदिर में बहुत सारे काम करते हैं, मतलब कि छोटा से काम से लेकर बड़े काम तक करते हैं, लेकिन उनको उसको भक्त की श्रेणी मानी नहीं जाती, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो उनका उद्देश्य धन से है। अगर उनको मंदिर से काम नहीं मिलेगा तो कहीं और काम करेंगे, उनको उनसे उसको मतलब नहीं, वो किसके लिए काम करें ज्यादा उनको मतलब नहीं रहता। तो इस प्रकार से जिसको धन कमाना, धन, और जो जो भक्त होते हैं, अगर वो जॉब करते रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन चूंकि उनका उद्देश्य रहता है भगवान की सेवा करना, तो वो हर परिस्थिति में भगवान के भक्ति कहलाते हैं। यहाँ पर जो कहा गया है कि यज्ञात कर्मणा अन्यत्र, ये अन्यत्र जो कर्म है कैसे है, जैसे जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़े भक्त, अच्छे भक्त है स्वामी राम सुखदास जी। तो स्वामी राम सुखदास जी एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण देकर कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आता है और आप उसको कहते हैं कि आइए बैठिए, है ना, आप उसको काफी आदर सम्मान देते हैं, लेकिन अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि ये जो आने वाला व्यक्ति है इसको मैं काफी आदर दूंगा, तो ये समझेगा कि बहुत अच्छा व्यक्ति है ना। तो आपका आदर देने के पीछे भाव क्या लगा है कि उसके सामने मुझे वो अच्छा समझेगा, मुझे एक अच्छा सज्जन व्यक्ति मानेगा, और मेरा मेरा भी सम्मान करेगा, इस प्रकार से। तो ये भाव जो रहता है, इसको ही अन्यत्र कर्म कहते हैं। जहां भी अपने स्वार्थ की भावना छिप जाती है, वो सब क्या होते हैं, अन्यत्र कर्म हो जाता है। अन्यत्र कर्म वो भी हो जाते हैं, जैसे सभी चार वर्ण हैं और चार आश्रम, तो अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग स्वधर्म बताई गई है। और दूसरा जो कर्म होता है उसके लिए अन्यत्र हो जाती है, उसके लिए परधर्म होता है। भगवान कहते हैं ना, स्वधर्म निधर्म श्रेय परधर्म भयावह। तो जैसे जैसे कि जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण अभी तो वैसा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण का जो पहले कार्य क्या था, भिक्षा पर निर्वाह करते थे ब्राह्मण। तो भिक्षा करना ब्राह्मण का वो स्वधर्म है, और वो भिक्षा करके भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन निर्वाह कर सकता है। लेकिन क्षत्रिय के लिए परधर्म है। तो अर्जुन क्षत्रिय थे, तो अर्जुन के लिए वो परधर्म हो जाती है। उसी प्रकार से जो निषिद्ध निषिद्ध कर्म होते हैं, जिन कामों को मना किया गया, जैसे कि चार प्रकार के मुख्य निषिद्ध काम है, जैसे कि मांसाहार करना, किसी प्रकार का नशा करना, और पर स्त्री पर पुरुष संग करना, है ना, और जुआ खेलना, ये सब क्या निषिद्ध कर्म है। ये निषिद्ध कर्म क्या है, हमारे लिए अन्यत्र कर्म का सूचक है। ये अन्यत्र कर्म है, निषिद्ध कर्म है। ये सब कर्म जो है अन्यत्र की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार से आप कोई भी काम करते हैं, किसी का मदद करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर उसमें आपके खुद की स्वार्थ रहती है, तो वो क्या बन जाती है, वो अन्यत्र कर्म कर्म बन जाता है। वो यज्ञात कर्म नहीं हुआ, वो अन्यत्र कर्म हो जाती है। समझा आपने? अगर जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जैसे क्लास में कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रश्न पूछते समय अगर वो ऐसा सोचते हैं कि जब प्रश्न पूछूंगा तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे, तो ये भी क्या हो गया, अन्यत्र कर्म ही हो जाती है। मतलब ये भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हुआ। जैसे हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, अभी क्लास ज्वाइन करते हैं, कोई कहता है, कोई सुनता है, लेकिन अगर मन में ये विचार आ जाती है कि ये जो क्लास है ऐसा हम करेंगे तो हमें हमें लोग अच्छा समझेंगे, हमको मान सम्मान मिलेगा, ऐसा सोचते ही ये क्या हो गया, वो अन्यत्र कर्म हो गया, यज्ञात नहीं हुआ, यज्ञात कर्मणा नहीं हुआ। तो दिखने में ये सही लगने के बाद भी, चूंकि उद्देश्य उद्देश्य अलग है, उद्देश्य अलग होने की वजह से क्या हो गया, ये कर्म बंधन लग जाती है। तो उद्देश्य है, और जो
जो उसमें जो भावना रहती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भावना भावना है। इसीलिए हमें अपने उद्देश्य को ठीक करना है। यहाँ में यज्ञ के अर्थात यानी भगवान विष्णु के लिए, जैसे मान लीजिए कि कभी कोई आदमी, मान लीजिए कि कोई आदमी काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का काम छोड़ के वो कभी विप्रो ज्वाइन करता है, किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उसके मन में अभी क्या रहती, काम तो सेम रहता है, लेकिन अर्थात किसके लिए हो गया, वो पहले माइक्रोसॉफ्ट के लिए अर्थात थी और अभी किसके लिए अर्थात हो गई है, अभी विप्रो के अर्थात हो गई है ना। तो इस प्रकार से आप किसके लिए कर्म करते हैं वो बहुत मायने रखता है। और कर्म किसके लिए करते हैं ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, हमारी समझ किस प्रकार से है, हम अपने आप को क्या समझते हैं, इस संसार को क्या समझते हैं, ये जो पूरा भौतिक ब्रह्मांड है उसको क्या समझते हैं, हमारे सामने वाले आने वाले व्यक्ति को क्या समझते हैं, हमारे घर में जो परिवार के सदस्य हैं उनको क्या कैसे देखते हैं, हम उनको क्या समझते हैं, है ना। ये सारा चीजें सही सही जब नहीं रहेंगी तो हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारे कर्म भी जो है सही सही नहीं हो पाएंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति क्या सोचता है कि जो सामने वाले व्यक्ति है उसके हृदय में भगवान रहते हैं, उसके हृदय में भगवान रहते हैं, और ये समझ करके वो व्यक्ति को प्रणाम करता है, उनको उनको प्रणाम करता है, तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म हो जाता है। ये अन्यत्र कर्म में नहीं आता। ये जो शरीर है, ये शरीर हमारा किसका बना हुआ, हमारा शरीर ये शरीर किसका बना हुआ है और आत्मा किसका बना हुआ है, तो पांच बताएं महाभूत से बना है। क्या माता जी। हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, और जो आत्मा है वो साक्षात भगवान का अंश है। तो ये दोनों अलग एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसीलिए हम। और हम जो कर्म करते हैं हम इस पंच महाभूत से कर्म करते हैं, और ये पंच महाभूत के लिए ही कर्म करते हैं। नहीं समझे आपने। जी। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, है ना, तो ये शरीर को इस्तेमाल करके काम करता हूँ, और जिसके लिए काम करता हूँ वो भी किसके बना हुआ है, वो इस शरीर का बना हुआ ना, इस पंच महाभूत के बना हुआ है ना। हमें काम करने की प्रेरणा कहाँ से आती है, हमारे अंदर कुछ अभाव महसूस होती है तो हम कर्म करने की चेष्टा करते हैं, ठीक है। लेकिन आत्मा में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता कभी भी, आत्मा में कभी अभाव हो सकता है कभी क्या, आत्मा में अभाव नहीं होती है। इसीलिए आत्मा में अभाव नहीं होती, इसलिए आत्मा आत्मा के स्तर पे जो व्यक्ति कर्म करते हैं और जो शरीर के स्तर पर कर्म करते हैं, ये दोनों में भेद है। यहाँ कहते हैं कि लोको अयम कर्म बंधना, तो कर्तव्य कर्म है, यानी कि जो यज्ञ है करने का अधिकार मुख्य रूप से किसको है, मनुष्य को है। भगवान ने कहा ना, भगवान क्या कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार किसको है, मनुष्य को है। ये श्लोक कौन सा है, कर्मण्यवाधिकार। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो ये जो दो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत पे भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक कहे गए हैं। हम्म? क्योंकि कर्म करने का भगवान हमको अधिकार दिए हैं, भगवान ने हमको अधिकार दिए हैं, और कर्म को छोड़ने का भगवान ने कहीं पर भी नहीं कहा है। जो लोग कर्म को आलस्य और प्रमाद के कारण छोड़ते हैं उसको क्या कहा गया है, तामसिक त्याग कहा गया है। जो लोग कर्म को किसी आलस्य से या प्रमादवश त्याग देते हैं, प्रमाद मतलब जिनको क्या करना नहीं करना उसका ज्ञात नहीं होती, प्रमादवश त्याग देते हैं तो तामसिक त्याग कहते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है, मूड योनि में जायते, उनका उनका जन्म कहाँ होता है, मूड योनियों में जन्म होती है, यानी जानवर के योनियों में जन्म होती है। और कुछ लोग
कर्म का त्याग कैसे करते हैं, उसको दुख रूप दुख, मतलब कर्म जो है दुख देगा ये सोच के त्याग देते हैं। तो लोग अपने कर्मों को क्यों त्यागते हैं? दो कारण से त्यागते हैं। पहला कारण आलस्य और प्रमाद, जिसको तामसिक त्याग कहते हैं। और दूसरा कारण है कि हमको दुख दुख होगा इसलिए त्यागते हैं। तो जो कोई कर्म त्यागता है आलस और प्रमाद की वजह से, उसको कहते हैं तामसिक त्याग। और जिस जो के कर्म को त्यागता है उससे दुख होगा ये सोचकर त्यागता है, उसको कहते हैं राजसिक त्याग। तो राजस्तु फलम दुखम, राजसिक त्याग करने से क्या होगा? दुख ही होगा। दुख से बचने के लिए उसने कर्म त्यागा था, लेकिन उसको वो सुख मिलेगा नहीं। समझे आपने? ये भगवान 18 चैप्टर में ये सारा श्लोक आते हैं। तो भगवान कर्मों का त्याग करने के लिए कभी नहीं कहे हैं। भगवान ने किस चीज का त्याग करने के लिए कहा है? भगवान ने त्याग करने के लिए कहा है अपने स्वार्थ हेतु कर्म करने का त्याग कहा है। कर्मों में या कर्म के फल में ममता, इसको त्यागने का कहा है। भगवान ने जो फल है उसकी आसक्ति त्यागने का कहा है। भगवान ने कामना वासना और जो इन सब चीजों भगवान ने त्यागने के लिए कहा है। लेकिन कर्मों को भगवान ने हमेशा क्या कहा है कि उत्साह पूर्वक अपने कर्मों को करना चाहिए। तो भगवान ने त्यागने को क्या कहा? भगवान ने बताइए, भगवान ने क्या त्यागने को कहा? भगवान ने फल में आसक्ति को त्यागने के लिए कहा है और अपने आप को कर्ता समझने के लिए मना किया है कि कर्तापन नहीं आना चाहिए। और ये जान करके कि फल तो हमको मिलेगा नहीं, तो अकर्म भी नहीं, अकर्म से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हम काम ही नहीं करेंगे। ये 3 चीज भगवान ने मना किया और कर्म करने के लिए कहा है। जी, भगवान ने कर्म करने का है। भगवान इस प्रकार से कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? प्रश्न ये है कि भगवान इस प्रकार से कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं भगवान? प्रभु जी, क्योंकि फल जो है वो उसको हम कभी भी सर्टेन नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने अपने मन में सोच लिया कि जो हम कर्म कर रहे हैं इससे हमको सक्सेस मिलेगा, तो अगर वो वैसा नहीं हुआ तो हम फिर त्याग देंगे। तो इस कारण से भगवान ने हमको कहा है कि फल में आसक्ति मत रखो, क्योंकि तुम्हारा कर्म करने पे अधिकार है, वो तुम करो और फल मैं तुमको दूंगा। क्योंकि अगर हम फल में अपना ध्यान लगाएंगे तो फिर हम कंटिन्यूअस कर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर अपने आप को कर्ता मानेंगे तो वो भी हमारे लिए गलत है, क्योंकि जिस शरीर से हम अपने सब कर्म को कर रहे हैं, तो ये शरीर तो पंचभूत का है, ये भगवान की शक्तियों से बना है। फिर जो मन बुद्धि अहंकार है वो भी भगवान की ही शक्ति है, सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म है आत्मा, जिसके कारण ये सारी चीजें जो हैं क्रियान्वित होती हैं। तो इसमें तो हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो हमको मिला है। तो अगर हम कर्तापन रखेंगे तो भी अहंकार होगा और फिर हमारे कर्म में गलतियां होंगी। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्तापन मत रखो। बहुत समझ लिया। और भी बताएंगे कोई? भगवान ने क्यों हमें कर्म की आसक्ति को और कर्म में ममता को, काम वासना को, स्वार्थ के लिए कर्म करने को, इन सब चीजों को त्यागने के लिए कहा है, लेकिन जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको उत्साह पूर्वक करने के लिए कहा है? जो भी हरे अपना कृष्ण प्रभु जी। जी जी मैं बोलिए। सॉरी प्रभु जी, आप बोलिए। मैं कह रहा था कि जो भी अपना कर्तव्य कर्म है उसमें उसको न करने का जो कारण है मुख्यतः दो देखे जाते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वभाव कैसा है कि वो पहले किसी फल की कामना करता है।
किसी फल की कामना करता है, मुझे ये फल चाहिए, पहले एक डेस्टिनेशन, एक गोल सेट की जाती है, और उसके बाद फिर उस गोल की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। लेकिन अगर उसको ये कहें कि तुम्हें फल की कामना नहीं रखनी है, तो वो विचार करता है तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं? जब मुझे फल मिलेगा नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं? ये पहला नंबर। और दूसरा नंबर दूसरा नंबर ये होता है, अगर उसको ऐसा लगे, अगर उसको ऐसा लगता है कि जैसे अर्जुन कहते हैं ना कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, कि कर्म तो आरंभ कर दूंगा लेकिन जो फल मिलेगा वो विपरीत होगा। मैं चाहे जितना अच्छा कर्म कर लूं, लेकिन जो फल है वो विपरीत होगा। तो फिर वो सोचता है कि मैं क्यों कर्म करूं, है ना, है ना। तो और कोई सोचता है कि ये जो है जो काम है, जो मेरे फल है, वो तो नाश हो जाएगा, मुझे मिलेगा नहीं। तो ये दो चीज, जो दो भावनाएं हैं, वो एक व्यक्ति को कर्म योगी बनने से बाधा डालती हैं, और उसकी कर्तव्य कर्म में शिथिलता आ जाती है। तो इन सब से एक जो भगवद गीता का जो ज्ञाता है, जो व्यक्ति है, वो इन दोनों मानसिकताओं से कैसे उभर के आता है? समझे आपने मेरा प्रश्न क्या है? दो मानसिकता है। एक मानसिकता है कि मनुष्य सोचता है कि जब मुझे फल की कामना करनी ही नहीं है तो मैं क्यों कर्म करूं? क्योंकि कोई आदमी एक फल की कामना करके ही कर्म शुरू करता है। और दूसरा, अगर उसको ऐसा लगे कि कर्म आरंभ करने के बाद अंत में फल विपरीत हो जाएगा, है ना, विपरीत मतलब कई बार फल मिलता नहीं है, कई बार फल की नाश हो जाती है, सही से मिलता नहीं है, तो भी वो कर्म करने में हिचकता है, वो नहीं करता। तो लेकिन भगवान यहाँ में बार बार क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहीं पर भी नहीं कहा कि कर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान ने क्या कहा, अगर आलस्य और प्रमाद के कारण कर्म त्यागते हैं तो हमको मूढ़ योनि यानी कि पशु योनि में जन्म उत्पन्न होता है। और अगर हम कर्म को दुख समझ कर त्याग देते हैं, वो राजसिक त्याग होता है, और उसका फल हमको दुख प्राप्त होती है। तो इन दोनों मानसिकताओं से उभर करके हम किस प्रकार से भगवान की आज्ञा पालन करके कर्म कर सकते हैं, ये प्रश्न है। कौन इसका उत्तर देगा? गौरी माता, आप कुछ कह रही थी, बताइए। मेरा प्रश्न समझ में आया सबको ना? प्रश्न प्रभु तो जी, क्लियर you है ना? rephrase your question. Can you rephrase? देखिए, प्रश्न ये है, भगवान बार बार कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, और लेकिन जब व्यक्ति ऐसा सुनता है कि फल तो मुझे सोचना ही नहीं, मुझे फल के बारे में, तो मैं कर्म क्यों करूं? अगर मुझे ये कह दिया जाए कि तुम केवल जॉब पे जाओ और तुमको सैलरी का तुम छोड़ो, तुम भूल जाओ सैलरी कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी। हम तो जॉब जाने से पहले ही सैलरी तय करते हैं कि इतनी सैलरी मिलेगी पर मंथ, इतना सीटीसी होगा, तो मैं कंपनी ज्वाइन करूंगा। लेकिन यहाँ तो वो सीटीसी तय करने के लिए मना की जा रही है। जैसे कोई घर बनाता है, या जैसे कि कोई कुछ भी काम करता है, तो पहले फल तय करता है कि ये फल मुझे मिलेगा तो काम करूंगा, है ना। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि फल को त्यागो, फल के बारे में सोचो मत। तो व्यक्ति सोचता है जब फल के बारे में सोचना ही नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं? ये पहला आती है कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर उसको ये सिखा दिया जाए कि ये संसार का सब कुछ नाशवान है, तुम जो कुछ भी फल प्राप्त करना चाहते हो वो सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो भी व्यक्ति सोचता है मैं कर्म क्यों करूं। तो इस प्रकार से लोग क्या सोचते हैं कि भगवत गीता हमको निकम्मा बना रही है, लेकिन भगवत गीता हमको तो कर्म करना सिखा रही है। ये दोनों विरोधाभास को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, ये डिस्कशन का पॉइंट है। समझा माता जी हरे आपने? कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, भगवान, सो हमको ऐसे नहीं सोचना है कि कर्म का फल नहीं मिलेगा, बिकॉज कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भगवान डिसाइड करेंगे, हम नहीं। और उनको जितना हमको देना है वो जरूर देंगे, तो वो उनके हाथ में है। एंड ऐसे नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, ऐसे बोले कि फल की एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप डोंट डू इट फॉर द एंड रिजल्ट इन माइंड। तो हमको अपना करते जाना है।
विदाउट थिंकिंग कि मुझे इसमें से कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। वो जितना हमको मिलना है, जैसे मिलना है, जब मिलना है, वो भगवान डिसाइड करेंगे और आपको जितना देना है वो जरूर देंगे। तो वो आपकी श्रद्धा या भक्ति या वो आपका डिवोशन है कि आपको। मतलब एक कनेक्शन चला गया, आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो बोलिए। अ, आप हमसे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जब ये सारी कंडीशंस होती हैं तो हम भगवान हमको बराबर कह रहे हैं कर्म करो कर्म करो। कहीं भी भगवान ने ये शिक्षा नहीं दिया है कर्म नहीं करने के लिए। हम्म। लेकिन आ, हम क्यों नहीं कर्म कर, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? अ, क्या मैंने ठीक से समझा प्रभु जी क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन तो ठीक समझा। भगवान हमको कर्म करने इसमें, के लिए क्यों करने को कह रहे हैं? नहीं, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट जी। ये है, ट्विस्ट ऐसा है कि जब किसी फल की आशा ही नहीं करनी है तो मैं कर्म क्यों करूं? जी प्रभु जी। भगवान के लिए, भगवान के लिए। नहीं, आप प्रभु जी आपने ही बोला कि मनुष्य ही एकमात्र है जो कर्म कर सकता है। और अगर हम आलस्य, प्रमाद, और अगर हम ये सोचे कि कर्म करके हमको दुख मिलेगा, ये सब किसी भी कारण से अगर हम कर्म छोड़ देते हैं तो फिर हमारा जो अगला जन्म होगा तो वो मूढ़ योनि में होगा, पशु योनि में होगा। तो हमारा ऐसा डाउनफॉल ना हो, पतन ना हो, इसलिए भगवान हमसे बार बार कह रहे हैं कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो। क्योंकि हम 84 लाख योनि पार करने के बाद हमको मनुष्य का जीवन मिला है और इतना बड़ा नुकसान हम सहेंगे, हमारे ही तो जानवर योनि बेनिफिट के में लिए है प्रभु। कब जन्म मिलता है माता जी? हरे कृष्णा। जानवर योनि में कब जन्म मिलता है? अ, प्रभु जी, जानवर जानवर कब बनना पड़ता है? प्रभु जी जब हम जो हमको निषिद्ध कर्म करने के लिए कहा गया, मतलब निषिद्ध कर्म जो बताया गया है, अभी जो 4 प्रकार का बताया गया है, तो अगर हम वैसा काम करेंगे तो फिर हम नीचे की योनि में जाएं, क्योंकि उनके लिए कोई निषिद्ध कर्म है नहीं। निषिद्ध कर्म तो सिर्फ हम ही को समझना है। जब हम हरे भगवत कृष्णा गीता, प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। जैसे कि आपने जैसे हमें पहले बताया था ना कि मनुष्य में कर्म करने का वेग होता है। हम्म। बिना काम किए मनुष्य रह नहीं सकता, हम्म। काम करेगा ही। पर फिर हमें जो काम है, जैसे भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो जो हमारा अधिकार है वो कर्म के ऊपर ही है केवल, फल के हम्म। ऊपर हमें अधिकार नहीं रखना है। हम्म। अधिक फल हमें जो वो उसका जो अधिकार है वो भगवान का है। तो हमें हम्म। हमारा कर्म करना है, किसी भी हालत में हमें फल के बारे में सोचना ही नहीं है। हम्म। तो अपना कर्म हमें पूरा करना है। और जो संसार में मतलब जैसे ये संसार नश्वर है, तो हम सोचते हैं कि सब फल भी नष्ट हो जाएंगे हमारे, जो उससे प्राप्त, जो हमारे कर्म से प्राप्त होगा फल, वो नष्ट होने वाला है। पर हमें कर्म के बारे में सोचना ही नहीं है, अ, फल के बारे में सोचना ही नहीं है। भगवान के आदेशानुसार अपना कर्म हमें पूरा करना है। नहीं, आप देखिए, आप बिना किसी फल को उद्देश्य में ले कर्म कैसे करेंगे आप? बताइए, बिना हरे किसी कृष्णा प्रभु जी। जी। यही तो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो आज का श्लोक है कि यज्ञार्थ कर्मणो, कि हम्म। हमको भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है। उनकी प्रसन्नता ये है तो है ना हमारे पास उद्देश्य, उद्देश्य विहीन तो नहीं है। हम्म। हमारे पास तो हायर उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और हम भगवान के अंश हैं, तो जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हम तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे कि हमको सेवा मिली भगवान की, हमने भगवान की सेवा की। और भगवान को जितनी हमारे अंदर क्षमता है, हमने उस क्षमता से भगवान की सेवा की, तो भगवान प्रसन्न हुए। ये तो है हमारे पास उद्देश्य। हम्म। बहुत बढ़िया। फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। और कोई ऐड करेंगे इसमें?
वही मतलब वही काम करेंगे जो भगवान को प्रसन्नता प्रदान करे, जैसे माता जी ने कहा जो भगवान के लिए प्रिय है वही काम करने का, तभी हम कर्म बंधन से छूट सकेंगे। कैसे पता करेंगे कि जो हमें कर्म कर रहा हूँ उससे भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वर्णाश्रम धर्म में भगवान ने हम लोगों के लिए क्लियरली डिफाइन किया है कि जब तक हम अपने आप को शरीर के स्तर में मानते हैं तब तक हमको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। और जब इस वर्णाश्रम धर्म को जैसे भगवान कह रहे हैं यज्ञ के समान जब हम करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो धीरे धीरे हम एलिवेट होंगे और अपने आप को डिसोसिएट करेंगे अपने शरीर से। तब हम आत्मा के लेवल पे होंगे और तब हम डायरेक्ट सेवा करेंगे। फिलहाल के लिए हम नीचे का लेवल करेंगे जो भगवान ने हमको बताया है कि ब्राह्मण के लिए अलग कार्य है, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए। उसी तरीके से 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य है और गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, फिर संन्यास आश्रम है। तो इस प्रकार से जैसा भगवान ने हमसे कहा है अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हमारा प्योरिफिकेशन होगा और होते होते फिर भगवान की कृपा से ही हम अपने आप को जो हमारा शुद्ध स्वरूप है उसको हम समझने लगेंगे। फिर हमारा जो है भगवान के प्रति डायरेक्ट सेवा हो जाएगा फिर। बहुत समझ गए। भगवान हमारे काम से प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है इसका मापदंड है गुरु की प्रसन्नता। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्य प्रसादात न गति कुतोपि। तो अगर हमारे हमारे कार्य से अगर हमारे गुरु प्रसन्न हैं तो हमको समझना चाहिए कि भगवान प्रसन्न है। जैसे जैसे कंपनी में किसी का होता है, मैनेजर होता है, और वो मैनेजर जो है कंपनी का जो मालिक होता है उससे काफी दूर होता है। मतलब अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में लीडर में काफी दूर होता है। तो जैसा कि अगर वो प्रसन्न होता है इमीडिएट इमीडिएट मैनेजर, तो उससे हम समझ सकते हैं कि जो आ, जो कंपनी का जो मेन मैनेजर है, जो मालिक है, वही प्रसन्न होगा। इसी एनालॉजी से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे कार्य से हमारे गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। और इसीलिए यज्ञात कर्मणा, क्या चीज भगवान के लिए प्रसन्नता का विषय है उसको तय करने और सीखने के लिए हमें एक कुशल गुरु के मार्गदर्शन में काम करने की आवश्यकता है। उनसे सीखना है, उनसे जानना है, करना है। तो शुरुआत में हमें एक गुरु के मार्गदर्शन चाहिए। नहीं तो कोई व्यक्ति कुछ भी कर्म करेगा और वो कहेगा कि ये हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया। नहीं है? तो इसलिए हमें एक इसलिए भक्ति में या स्पिरिचुअल लाइफ में ना गुरु का जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह एक महान कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देश में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन जैसे अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। हम सभी में कर्म करने का एक वेग है। वो वेग क्यों आती है? रजोगुण के होने की वजह से कर्म करने का वेग आता है। तो हम कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, नहीं क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। लेकिन जब हम जो भी कर्म करते हैं, मतलब जो भी कर्म मतलब ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी कर्म करते हैं, शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से गुरु की प्रसन्नता के लिए उनके आदेश के हिसाब से काम करते हैं और अपना जो उद्देश्य रहता है वो उद्देश्य ठीक होना चाहिए। उद्देश्य हमेशा भगवान की प्रसन्नता ही मन में होनी चाहिए, जो भी हम काम करते रहें। इस उद्देश्य से जब कर्म करते हैं तो क्या होता है कि हम ना पूरी तरह से जो हमारे कर्म करने की जो वेग है ना वो पूर्ण हो जाती है।
और जो कर्म फल में आसक्ति रहती नहीं है तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे में काफी उनमें कूदने और जंप करने की काफी प्रवृत्ति रहती है। तो उनको अगर आप खुले मैदान में लेके जाते हैं, उनको आप खूब दौड़ाते हैं, उनकी जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उनको खूब खिलाइए, खूब दौड़ाइए, जितना खेलते अगर उनको खेलने का मौका मिलता है, तो वो बाद में जब उनकी जो जितनी सामर्थ्य थी, जितना खेलने का उमंग था, जितना शक्ति था, सब यूज हो जाती है, तो घर पे आके फिर वो शांति से रहेंगे, वो शांति से काम करेंगे, समय पे सोएंगे, समय पे उठेंगे, करेंगे वो, है ना। उसी प्रकार से हमें कर्म करने का बहुत आवेश है। ये कर्म कर लूं, वो कर्म कर लूं, बहुत सारे कर्म करने का आवाज आवाज आती है। तो लेकिन जो कर्म करने का आवेश रजोगुण की वजह से आता है। रजोगुण क्या करता है, हमको कर्म करने में प्रवृत्त करता है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये तीनों चीज रहती है। रजोगुण कर्म करने में प्रवृत्त करता है और हमें कर्म में लगाता है, एक्टिविटी हमसे करवाता है। लेकिन अगर हम उस एक्टिविटी को करते समय हम अगर उस एक्टिविटी में या उसमें फल में आसक्त हो जाते हैं, तो चूंकि हम इससे बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी बन जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे जैसे कि आपने कभी देखा होगा, गैस में या एटीएम में लाइन लगती है, लोगों की देखा आपने कभी? लाइन लगती है ना। तो उनका आसक्ति होती है ना, वो एटीएम से या गैस में हमको लाइन से कुछ चाहिए हमको, तो उनको किसने बांध कर रखा है? उनको, वो फिर भी बंधे रहते हैं वहां पे। वो देखा आपने, वहां खड़े रहते हैं ना, हिलते नहीं वहां से वो, कि मैं लाइन चली जाएगा बाबा, कोई कोई जगह ले लेगा मेरे को, फिर मुझे मिलेगा नहीं, मुझे फिर से वो, तो वहां खड़े रहते हैं, बंध जाते हैं। तो ये वो किसने बांधा है? वो जो फल की आसक्ति ने उनको बांध दिया है, वहां बन जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि किसी को कोई आसक्ति रहती है, बहुत दूर दूर तक कुछ खाने के लिए जाते हैं, बहुत दूर दूर कुछ सामान खरीदने जाते हैं, बहुत दूर तक कुछ देखने जाते हैं, वो उनको आकर्षित करके खींच के ले जाती है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि हम सभी में कर्म करने का आवेश है, और उस कर्म करने का आवेश खत्म कब होगा? जब हम जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उस सामर्थ्य से हम कर्म करें, लेकिन उसमें जो फल में आसक्त ना हो, फल के उद्देश्य से बिल्कुल फल में आसक्त ना हो, और जब फल में आसक्त ना होकर के भगवान के लिए हम कर्म करें। तो ये जो श्लोका है, इसको हमें समझना तो काफी आसान लगता है, प्रैक्टिकल करने में काफी दिक्कत होती है ना। यहाँ पे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, उनकी जो टीकाएं हैं, उसमें भी वो श्रीमद् भागवतम से और अलग जगह से टीकाओं से लेके कहते हैं, एक श्रीमद् भागवतम श्लोक कहते हैं कि जो व्यक्ति, भगवान कहते हैं, मुझे समस्त कर्म फलों का भोक्ता जानकर अपने समस्त कर्मों को मुझे ही अर्पित करते हैं, ऐसे कुशल कर्मा एवं जो मेरी लीलाओं कथाओं के श्रवण कीर्तन में दिन यापन करते हैं, वो सभी पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहने पर भी गृह उनको बंधन का कारण नहीं होता है। यानी जैसे हम ये क्लास कर रहे हैं, है ना, या आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं क्लास कर रहा हूँ, लिए इसके पीछे अगर हम उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता ही रखते, अगर हमारे मन में ये रहेगा कि भगवान ने कहा है कि मेरी शिक्षाओं को जो भक्तों के बीच में बताता है वो मुझे काफी प्रिय है, इस बात को याद रख के करते हैं, तो ये कर्म हमको बांधने वाले नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य लगाते हैं, तो हमको ये कर्म हमको बांध देंगे हमको। तो काफी सूक्ष्म स्तर है, दिखने में दो काम एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन एक काम बांध देगी और दूसरा काम लोगों को छुड़वा देगी, दूसरा काम बंधन छुड़वा देगी। तो जब हम इस संसार की वस्तु से ना कुछ लेते हैं और ना ही चीज आसक्त होते हैं, तब जब इस संसार की वस्तु नहीं रहेगी हमारे पास में ना, तो वो आत्मा चिन्मय शुद्ध रूप में प्रोसेस होता है और वो अपने काम में लग जाता है। जैसे एक तरह से जो ये जो बोझ है, किस प्रकार से है, आपने कभी देखा है जो लोग एथलीट प्रैक्टिस करते हैं क्या करते हैं, अपने पैरों में, अपने हाथों में ना कुछ वजन बांध लेते हैं, उस वजन को बांध के तब दौड़ते हैं। जो बॉक्सर होते हैं हाथ में वजन बांध करके तब बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसका कपड़े का वजन ही 10 किलो होती है, उस कपड़े में बालू भरा रहता है, बालू भर के तब जंप करते हैं, दौड़ने जाते हैं। और जब अचानक से जो बालू हटा दी जाती है, उस वजन को खोल दिया जाता है, तब वो असली रेस में बहुत तेज दौड़ते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा गृहस्थ जीवन जो है, हमारे पास में पत्नी है, पति है, बच्चे हैं,
समाज है, ये सब एक तरह से क्या है, एक तरह से मॉडल है। क्या मॉडल है? हमको भगवान के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये प्रैक्टिस करने की, ये मॉडल हमारा ये। अगर अगर भगवान हमारे सामने अगर माता रूप में आते हैं, हम उनसे कैसे व्यवहार करेंगे? भगवान हमारे सामने अगर एक जीव के रूप में आते हैं तो हम कैसे व्यवहार करेंगे? भगवान हमारे सामने जिस रूप में आते हैं हम कैसे व्यवहार करेंगे, वो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो जैसे कि बच्चों से प्यार करना, अपने पति की सेवा करना, है ना, चाहे पत्नी की देखभाल करना, और जो बाकी जीव जंतु उनका देखभाल करना, है ना, ये सब चीज कैसा है, भगवान की सेवा करने के लिए प्रैक्टिस स्थान है हमारे लिए। हम यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है कि जब हमें साक्षात भगवान मिलेंगे तो हम कैसे व्यवहार करेंगे, ये हमारी प्रैक्टिस स्थान है हमारी। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से जीवन यापन करता है और वो अपने आप में पूरी तरह से आश्वस्त रहता है कि जो हम कर्म क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कुछ फल की आकांक्षा, कुछ जीवन में हमें कुछ लगता है कि कमी महसूस होती है, तभी कर्म करते हैं। जैसे कि मेरे घर में पैसे की कमी है तो मैं जॉब के लिए जाऊंगा। अगर मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा है तो हो सकता है मैं जॉब के लिए ना जाऊँ, कुछ और काम करूंगा मैं। मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पीने जाऊंगा। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खाने के लिए जाऊंगा। यहाँ बैठे बैठे अगर मुझे नींद लगेगी तो मैं सोने के लिए जाऊंगा। अब मुझे बताइए कि ये जो जितनी क्रियाएं हैं, कुछ चीज मुझे चाहिए मुझे, या ये शरीर की तृप्ति को चाहिए, मैं करने जाता हूँ। अब इन सब कामों को हम कैसे भगवान की प्रसन्नता से जोड़ पाएंगे बताइए? उठना बैठना सोना खाना फिरना चलना, हम कैसे भगवान से जोड़ पाएंगे? जैसे अमरीश महाराज ने किया था, अगर सूंघना है कुछ तो भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूलों को सूंघना, खाना है कुछ तो भगवान का प्रसाद खाना, कहीं पर जाना है तो भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाना या तीर्थ पैरों से स्थान पे यात्रा। जाना, हाथों से भगवान की सेवा करना। तो जितने भी हमारे इंद्रियां हैं उन सबको भगवान की सेवा में लगाना। और हमने जो प्रैक्टिस किया था ना पहले, कि हाँ, खाते उठते बैठते सोते समय क्या जानना, कि भगवान का इंद्रियां अपने इंद्रिय विषय में प्रवृत्त है, मैं उसमें लगा नहीं हूं मैं। हमने पढ़ा था ना, चैप्टर 5 का श्लोक है ये। जी जी पढ़ा था। क्या पढ़ा हमने? नैवम किंचित करोमीति युक्त मन्यते तत्वविद, पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्नन् आसनन् गच्छनन् स्वपनन् श्वसनन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते धारयन्। इंद्रिया जो है अपने इंद्रिय विषय में लगी है, यही जानता है, और अपने आप को क्या देखता है कि मैं इसमें पूरी तरह से निर्लिप्त हूँ। और जब ये इंद्रियां इंद्रिय विषय में लगती हैं, वो जो इंद्रिय विषयों का जो चयन करता है, वो जो विषय है वो भगवान की प्रसन्नता से जोड़ करके चयन करता है, और इस प्रकार से क्या होता है, वो कर्मों से निर्लिप्त हो जाती है वो। समझे आपने? जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये बताइए। जो आपने पूछा कि सोते जागते बैठते खाते पीते इसको हम भगवान से कैसे जोड़ेंगे, तो प्रभु जी अगर हम ये सोचे कि अभी जो हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करने से हमारे शरीर में ऊर्जा आएगी, हम स्वस्थ रहेंगे, इस स्वस्थ शरीर से हम भगवान की सेवा करेंगे। तो अगर हम सिर्फ शरीर निर्वाह करने के लिए अगर हम हर चीज को करते हैं, उचित मात्रा में निद्रा लेते हैं, भोजन लेते हैं, और इस तरीके से अगर हम हर चीज में ये सोचे कि जो हम भोजन ले रहे हैं ये भी भगवान का दिया हुआ है, क्योंकि पंच तत्व से ही ये सारी वस्तुएं बनी हैं और ये भगवान की शक्ति है, और हमारा शरीर भी पंच तत्व का है, और भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है ताकि हम इन सब चीजों को भोजन के रूप में प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। तो क्या इस प्रकार से हम हर चीज को हर चीज में भगवान को देख सकते हैं प्रभु जी? देख सकते हैं, लेकिन अगर हम निर्वाह की बुद्धि भी लगाते हैं ना, शरीर निर्वाह की बुद्धि लगाते हैं ना, है ना, शरीर निर्वाह की बुद्धि,
जैसे सिवा निर्वाह बुद्धि से कर्म करने हैं और जीने की कामना बनी रहती है, तो ये भी हमें हमें जो है एक उत्तम साधक बनने से बाधा उत्पन्न करती जी प्रभु जी। है ना। तो हमें हमें जो है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं से क्या होता है, वो इतर जो है ना, मतलब कि जो इतर चीजें हमारे दिमाग में आ ही जाती है। मतलब घुमा फिरा करना, जैसे कि एक साधु थे, मतलब एक व्यक्ति थे, उन्होंने साधु से क्या वर मांगा, उन्होंने साधु से वर मांगा कि मुझे आशीर्वाद क्या दीजिए कि मैं अपने परपोते को चांदी के चम्मच से अन्न प्रशन कराऊं, मतलब समझे। तो ऐसा ऐसा क्या लग रहा है कि वो अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे ना, वो अपने परपोते के लिए मांग रहे, नहीं कि उन्हें परपोते का अन्न प्रशन में सोने के चम्मच से ऐसे कराऊं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली। उतने साल जीवित रहना पड़ेगा उनको ना, उतने साल तक, है ना। वो जीवित रहे, फिर उनका बेटा होगा वो जीवित रहेगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे, तब तक ये स्वस्थ रहेंगे, है ना। उसी प्रकार से हम ना कहीं घुमा फिरा कर ना अपने स्वार्थ के लिए हम कामना कर ही लेते हैं। तो हरे साधक उसको कृष्णा प्रभु जी। जी मतलब। अगर सिर्फ हम भगवान की सेवा के लिए, जैसे प्रभुपाद ने हमसे कहा है कि हमको भगवत गीता भागवतम पढ़ना है, तो और सेवा करना है, प्रचार कार्य करना है, पढ़ना है और दूसरों को भी बताना है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसके लिए अगर हम सिर्फ इसके लिए और किसी चीज के लिए नहीं, मतलब कोई हिडन एजेंडा नहीं, जैसे आपने बताया प्रभु जी, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ अगर हम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये सोच के कि हाँ ये क्लास हम अटेंड कर रहे हैं तो इससे मेरा बहुत नाम होगा। और एक है कि भगवान ने हमसे कहा है कि जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए दूसरों को हम बताएंगे तो पहले हम सीखेंगे तभी तो हम बताएंगे। तो वो उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर सिर्फ हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा हो, तो उसके लिए अगर हम अपने शरीर को जो है स्वस्थ रख रहे हैं, तो उसमें भी प्रभु जी हम उत्तम साधक बनने में हमको बाधा मिलेगा। देखिए, ये तो काफी सूक्ष्म स्तर स्तर पे है ना। आप आपको खुद ही विचार करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर अगर हम हमारा उद्देश्य अगर सही है ना, तो उद्देश्य जी। से ही निर्धारित होती है, क्रिया निर्धारित नहीं करती, है ना। जो जो ये तो क्रिया प्रभु जी है। आप बिल्कुल हाँ ठीक बता रहे हैं कि ये हम खुद ही, ये हाँ बहुत सूक्ष्म स्तर पे है। हाँ, ये हमको खुद को मालूम है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या हम मीन कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु जी आप। तय जी प्रभु जी। देखिए, टेस्ट होगा उसका, उसका टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे होगा? जैसे आपने कहा कि जो है शरीर को स्वस्थ स्वस्थ रख रहे हैं क्योंकि भगवान की सेवा सेवा के लिए हम करेंगे, है ना। लेकिन अगर आपका शरीर थोड़ा ज्यादा स्वस्थ हो गया, तो आप सोचेंगे कि थोड़ा देर और सो ले, थोड़ा देर और सो लेते हैं, है ना। तो थोड़ा और आराम कर लेते हैं। अभी स्वस्थ शरीर है तो थोड़ा कुछ और काम कर लेते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमारे मन में विचार में आनी स्वाभाविक है। फिर जैसे शरीर स्वस्थ रखना चाहिए, तो अगर किसी ने कहा कि देखो तुम अगर रोज सुबह उठोगे 4 बजे बीमार पड़ जाओगे, तो हम सोचेंगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो रोज 4 बजे बीमार पड़ जाएंगे, तो हमको 6 बजे उठना चाहिए हमको, है ना, ताकि शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। उसके बाद से 8 घंटे हमको हमको निंदा लेनी चाहिए क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर हमको ना ये चीज और भी चीजें खानी चाहिए, हमको ये खाना चाहिए क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा। तो क्या होगा ना, फिर वो शरीर स्वस्थ रहेगा। ये उद्देश्य हमने ठीक रखा हमने कि भगवान की सेवा के लिए, लेकिन फिर भगवान की सेवा जो है अगले दिन में होगी, ये जन्म तो खाली शरीर स्वस्थ रखने में बीत जाएगा, है ना। तो कहीं हमारा ऐसा ना हो जाए कहीं, नहीं। प्रभु जी बहुत सटल चीजें होती हैं, पता नहीं चलता, ऐसे घूम जाती हैं। तो कैसे, लास्ट प्रश्न है, कैसे हम टेस्ट करेंगे अपने आप को कि हमारा जो उद्देश्य है वो कहीं भटक तो नहीं रहा है, बताइए। लास्ट प्रश्न। प्रभु जी बहुत। आपने ही बताया, गुरु को जब हम प्रसन्न करेंगे, हम्म। जब हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तो हाँ वो हमारा चेक होगा कि हम भटक तो नहीं रहे हैं।
हाँ, उससे भी ना एक लेवल नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, तब जी क्योंकि प्रभु जी। ये अभी तो प्रैक्टिकल हुआ नहीं अभी ना। अभी तो गुरु को पसंद करेंगे तो गुरु जी ने कहा है 8 घंटा कम से कम सोना चाहिए, हम 8 घंटा सो रहे हैं आराम से हम, है ना। उससे एक लेवल नीचे जाके जाके बताइए, जाके तो ना प्रैक्टिकल लेवल पे आ जाए, मतलब ताकि हम समझ जाए, मतलब कि हम चेक कर पाए अपने आप को सही कर रहे कि नहीं कर रहे। जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे, खुद को सेंटर में रख के कार्य करें। देखिए, जब हम नियमों का पालन करते हैं ना प्रभु अपने जी। सही उद्देश्य से, जो नियम हमारे हैं ना, जैसे कि जैसे प्रभुपाद जी जो नियम बनाए हैं ना, अगर हम उन नियमों को सही ढंग से पालन करते हैं, बिना उसमें कुछ तोड़ मरोड़ किए सही उद्देश्य से करते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि हम जो है अपने शरीर के स्तर पर काम नहीं कर रहे, बल्कि उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। मतलब उनकी प्रसन्नता के लिए अगर हमें कोई शारीरिक कष्ट भी होता है, उसको लेकर के ही हम कर रहे हैं। अगर हम सोचते हैं शरीर स्वस्थ रहने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो जब हमारा शारीरिक कष्ट होगी तो हम नहीं काम करेंगे वो, है ना। अगर हमारी तबीयत खराब हो रही है तो हम कुछ काम नहीं करेंगे, है ना। लेकिन गुरु की प्रसन्नता के लिए अगर हमें करना है, तो जो कुछ नियम बताए गए हैं, जो जो चीजें हैं, अगर उनको सही से फॉलो करते हैं उनका हम ना, तो हम समझ सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। नियमों का कहते हैं नियम आग्रह, बिना उद्देश्य समझे नियम से चिपकना भी नहीं है, और नियमों की बिना मतलब की अवहेलना भी नहीं करनी। ये दोनों चीज ध्यान रखना है। अगर हम नियमों को सही से चल रहे हैं, सही से पालन कर रहे हैं, गुरु की जो आज्ञा है उसको सही ढंग से पालन कर रहे हैं, तो फिर हमारा उद्देश्य सही जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं ना, उस कंपनी का जो उद्देश्य होता है, फाइनली वो उद्देश्य हमारा भी हो जाती है। तो गुरु का आदेश में क्या है, जो प्रभुपाद जी के आदेश है, हमारे गुरु का आदेश है, उनका आदेश में भगवान की प्रसन्नता ही मेन उद्देश्य होता है। तो उनके आदेश के पालन, उनका आदेश से जो नियम बने हैं, उन नियमों में अगर हम सही रूप से सही उद्देश्य से, हम भी उनके उद्देश्य को ही अपना उद्देश्य समझ के पालन करते हैं, और शरीर का निर्वाह ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शरीर का निर्वाह करने के लिए किसी चीज का निर्वाह करने ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ये देखना है कि जो उनके नियम हैं उनका उद्देश्य से वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। नहीं तो फिर भटकने का चांसेस बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि अ, शरीर शरीर को ताक पर रख के कई काम काम करनी पड़ती है। कई बार काफी मेहनत होती है, कई बार काफी मेहनत होती है, काफी परिश्रम होता है। कई बार भक्त लोगों ने कितना रिस्क भी लिया है प्रभुपाद जी के लिए, है ना। कई ऐसे देश में प्रचार करने के भक्त लोग गए थे जहाँ उनको काफी रिस्क था, मतलब उसको रिस्क को लेकर के प्रभुपाद जी भी बहुत कम सोते थे, बहुत कम खाते थे, कितना कितना रिस्क लेकर के काम काम किया उन्होंने, है ना। जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क जा रहे थे तो उनको बार बार जो लोग चेतावनी दे रहे थे कि आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपका शरीर जो है उतना सामर्थ्यवान नहीं है, आपके वहां जाकर के शरीर खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। तो फिर भी प्रभुपाद जी ने जो है अपने गुरु के आदेश पालन करने के लिए फिर भी गए थे वहां पर। तो जब व्यक्ति का उद्देश्य जो है अपने गुरु के जो नियम है उनका उद्देश्य का पालन करने के हित में रहता है, तो ही वो सही दिशा में जाते रहता है। उसके अलावा अगर हम कुछ भी बीच में उद्देश्य लेकर आएंगे तो फिर काम बनेगा नहीं। तो अभी जैसे सबसे जो मुख्य उद्देश्य क्या चल रहा है, अभी ये जो है गीता मैराथन चल रही है ना, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है अभी। तो हम सबको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करें, और भगवत गीता के बारे में लोगों को बताएं, है ना। अभी ये भी आ रही है ना, अभी गीता जयंती आ रही है ना, 23 दिसंबर को, है ना। तो प्रभुपाद जी का उद्देश्य था, इफ यू वांट टू प्लीज मी, है ना, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, है ना, प्रभुपाद ने कहा था। तो प्रभुपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रभुपाद की किताबों के बारे में बताना, ये सब हमारा उद्देश्य है। प्रभुपाद का नियम पालन करना। और जो अ, थोड़ा सा डिबेट करेंगे ना तो हम कहाँ फंसेंगे हम समझ में नहीं आएगा हमको, है ना।
किसी को प्रश्न है तो हम लेंगे, नहीं तो हम क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो हमारा क्लास हर थर्सडे को रहेगी, है ना, और हम इस प्रकार से एक एक श्लोक को डिस्कस करेंगे हम लोग। आप लोग पढ़ के आइए, है ना, ताकि डिस्कस करने में अच्छा लगेगा हमको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु